हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी पर। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रिक्शन यानी घर्षण को। तो चलिए सभी, मैं उम्मीद करती हूँ सभी वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। वीडियो को देखने से पहले वीडियो को सभी एक बार लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं घर्षण। फ्रिक्शन, देखिए ये जो फ्रिक्शन है ये लगता है दो सरफेस के बीच। किसके बीच लगता है? ये फ्रिक्शन लगता है दो सरफेस के बीच। देखिए अब यहाँ पर मैंने ये थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। इन पॉइंट्स के जरिए हम समझते हैं फ्रिक्शन कब ज़्यादा लगता है, कौन कौन सी सरफेस के बीच में लगता है, वो सब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट यहाँ पर पॉइंट देखिए मैंने क्या लिखा है फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, इट एक्ट्स ऑन बोथ द सरफेस। मीन्स घर्षण संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। यह दोनों पृष्ठों पर कार्य करता है। देखिए जो ये फ्रिक्शन होता है, जो घर्षण है, ये दोनों पृष्ठों पर लगता है। किस पर लगता है? ये दोनों ही पृष्ठ पर लगता है। अब हम पृष्ठ देखेंगे कैसे। घर्षण संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है। ये देखिए यहाँ पर एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर रखा है डस्टर। अगर मुझे इस डस्टर को यहाँ से यहाँ पर लेकर आना है तो मैं इस पर क्या लगाऊंगी? इस पर मैं फोर्स लगाऊंगी। देखिए ये है डस्टर, मैंने यहाँ पर इस पर लगाया फोर्स। इस साइड से मैंने इस पर फोर्स लगाया तो इधर ये मोशन किया इसने, ये इधर मोशन करेगा। तो अब देखिए जब हम किसी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं, अब देखिए ये फोर्स दो पृष्ठ की बात हो रही है ना इसमें, कि फोर्स लग रहा है दो पृष्ठों के बीच लग रहा है और सापेक्ष गति का विरोध करता है घर्षण, यानी फ्रिक्शन जो है विरोध करता है। तो देखिए कैसे, ये डस्टर है, इस डस्टर पर मैंने इस साइड से यहाँ पर लाने के लिए इस पे फोर्स लगाया। अब मैं इस साइड से फोर्स लगा रही हूँ तो देखिए इसके अपोजिट, देखिए जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसे ही कहते हैं फ्रिक्शन। और देखिए फ्रिक्शन दो पृष्ठ पर लग रहा है, एक पृष्ठ हुआ डस्टर का, दूसरा हुआ टेबल का। तो इस तरीके से दोनों ही पृष्ठ पर, यानी डस्टर के पृष्ठ पर भी और टेबल के पृष्ठ पर भी, इन दोनों पृष्ठ पर क्या लग रहा है? फ्रिक्शन लग रहा है। फ्रिक्शन अपना फोर्स लगा रहा है इक्वल, ठीक है। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स और लगता है जिसे कहते हैं फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये इसी तरीके से यहाँ पर यही बात कही गई है इस सेंटेंस में, इस लाइन में यहाँ पर यही बात कही गई है कि घर्षण संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है, यह पृष्ठों पर कार्य करता है। देखिए दोनों पृष्ठ पर कार्य कर रहा है जो मैंने अभी बताया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फ्रिक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर मैनी ऑफ आवर एक्टिविटीज। देखिए जो ये फ्रिक्शन है ये हमारी एक्टिविटीज के लिए, ये हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए एक्टिविटीज की मैं बात करूँ तो एक्टिविटीज देखिए हम देखिए जैसे मैं लिख पा रही हूँ या मैं वॉकिंग कर पा रही हूँ या मैं देखिए अगर मैं ऐसी, अगर हमारे दो पृष्ठों के बीच, बात क्या हुई है कि दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है फ्रिक्शन। देखिए अगर मैं वॉकिंग कर पा रही हूँ, मैं वॉकिंग करते करते अगर रुक पा रही हूँ तो इस फ्रिक्शन के कारण ही रुक पा रही हूँ। ये फ्रिक्शन ही मुझे रोकता है कि यहाँ तक कि मेरा जाने का रास्ता था तो मैंने वो इतनी दूरी तय कर ली। तो देखिए अगर हम लिख पा रहे हैं, मैं राइटिंग कर पा रही हूँ या मैं राइटिंग कर पा रही हूँ या फिर मैं बोलूँ वॉकिंग कर पा रही हूँ या लिखते लिखते मैं रुक रही हूँ या और भी काम, जैसे और भी काम होते हैं, जैसे हम कुछ भी काम कर रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, लाइक ऐसे जैसे फोर्स वाले होते हैं। तो जैसे माचिस की तीली में जला रही हूँ तो उसमें भी एक तरीके से फोर्स लग रहा है। मैं काम कर रही हूँ तो माचिस की तीली जल गई है, मैं रुकी हूँ उसे करते हुए तो उस पर भी फ्रिक्शन लग रहा है, राइट। तो ये इस तरीके की अवर एक्टिविटीज में इम्पोर्टेंट होता है फ्रिक्शन। अब देखिए मैं यहाँ पर चल पा रही हूँ,
अब मैं चल रही हूँ, इस पे भी दो चीज पे सरफेस लग रहा है मुझे, मतलब मैं धरती पर खड़ी हूँ, धरती और मेरे पैर यानी मेरी चप्पल्स के बीच में दो सरफेस, दो पृष्ठ हो गए, इनके बीच में जो लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, इसे ये क्या कौन सा फोर्स लगा है, ये फ्रिक्शन लग रहा है। तो वही मैंने बात की है यहाँ पर। अगर हम लिख पा रहे हैं, मैं लिख पा रही हूँ या राइटिंग कर रही हूँ या काम करते करते मैं रुक रही हूँ, इन सब चीज में कौन सा फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो लग रहा है फ्रिक्शन, और ये हमारी एक्टिविटीज में हेल्प करता है। नेक्स्ट देखिए, फ्रिक्शन इंक्रीज बाय रफ सरफेस एंड डिक्रीज बाय स्मूथ सरफेस। इसका मीनिंग देखिए, जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन ज्यादा होता है रफ सरफेस पर। यानी देखिए, जब रफ सरफेस पर, जो रफ सरफेस की मैं बात करूँ तो देखिए, जो शूज पहनते हैं हम, शूज में नीचे की जो लेयर होती है वो रफ होती है। ऐसे देखिए, गाड़ी के जो पहिए होते हैं, साइकिल के जो पहिए होते हैं, जितने भी वाहन हैं, वे सारे पहिए, जो उनके पहिए कैसे होते हैं, रफ होते हैं, है ना। अब देखिए, अगर पहिए से वैसे पहिए होते, बिल्कुल चिकने पहिए होते, तो गाड़ी स्लिप हो जाती, हम भी स्लिप हो सकते थे अगर हमारे शूज के नीचे वो एक रफ सरफेस नहीं होता तो, है ना। तो देखिए, ये जो रफ सरफेस होते हैं ना नीचे, इनका होना जरूरी है। अगर ये नहीं होते तो हम स्लिप हो जाते। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पर बात की गई है कि जो फ्रिक्शन है वो सबसे ज्यादा, मतलब जो फ्रिक्शन है वो ज्यादा कहाँ लगता है, रफ सरफेस पर फ्रिक्शन ज्यादा लगता है, और डिक्रीज होता है स्मूथ सरफेस पर, ठीक है ना। तो अब देखिए, फ्रिक्शन कहीं कहीं पर रफ सरफेस पर भी अच्छा होता है, कहीं कहीं पर स्मूथ सरफेस पर भी फ्रिक्शन अच्छा होता है। लाइक मैं बात करूँ, अभी देखिए एग्जांपल में यहाँ पे, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग लुब्रिकेंट। एग्जाम्पल में यहाँ पे लुब्रिकेंट में मैंने ग्रीस और ऑयल को लिया। अब देखिए, ये जो फ्रिक्शन है ये रेड्यूस करता है लुब्रिकेंट्स को, यानी देखिए, जो ये फ्रिक्शन है इसको रेड्यूस भी किया जा सकता है, इसको, ये फ्रिक्शन को रेड्यूस भी करना होता है। यानी देखिए, घर्षण कहीं पर भी अगर रफ सरफेस है ना, वहाँ पर इसको कम किया जाता है। क्यों किया जाता है, देखिए, जो कपड़े सिलने वाली मशीन होती है, उसके जो पुर्जे होते हैं, है ना, वे पुर्जे भी रफ होते हैं, वे पुर्जे कुछ इस तरीके से ऐसे होते हैं। अब देखिए, इन पुर्जों के बीच में भी जो फ्रिक्शन लग रहा है, रफ सरफेस है, तो यहाँ पर ज्यादा हीट हो जाएगी। तो ज्यादा हीट होने से ये पुर्जे अच्छे से वर्क नहीं करेंगे, तो ये पुर्जे स्मूथली काम करे, यानी एक स्मूथ सरफेस की तरह काम करे, उसके लिए इनमें डाला जाता है ऑयल, है ना, ऑयल डाला जाता है इसमें। ऐसे ही देखिए, जो कैरम बोर्ड होता है, कैरम बोर्ड में जब खेलते हैं तो उसमें कैरम बोर्ड का जो एरिया होता है उस पर पाउडर डालते हैं। उस पर पाउडर क्यों डालते हैं, ताकि उस पर जो भी उसकी वो होती है खेलने वाली गिट्टियां, उन पर फोर्स कम लगे। तो फोर्स कम लगे उसके लिए भी वहां पर पाउडर डाला जाता है। तो कुछ ऐसी जगहों पर जहाँ पे रफनेस, जो ये रफ सरफेस है, ये जरूरी नहीं होना चाहिए, उन पर ज्यादा घर्षण लगने से, मतलब जैसे ज्यादा घर्षण लगने से मशीन में क्या हो रहा था, हीट बन रही थी, तो वे पुर्जों, जो मशीन के पुर्जे हैं वे वार्म हो सकते थे, वे अच्छे से वर्क नहीं करेंगे, तो वहां पर ऑयल डाला जा रहा है। ऐसे यहाँ पर देखिए, कैरम बोर्ड का मैंने लिया कि कैरम बोर्ड में हमें अगर अपनी गिट्टियों को अच्छे से प्रेस करना है, उसके लिए पाउडर डाला जाता है कि वह अच्छे से वर्क करे, अपना गिट्टी से ही काम करे। तो देखिए, कुछ ऐसी जगहों पर क्या डाला जाता है, इस फ्रिक्शन को जो क्या किया जाता है, इसको कम किया जाता है, रेड्यूस किया जाता है। फ्रिक्शन कैन बी रेड्यूस बाय यूजिंग लुब्रिकेंट। अब देखिए, यहाँ पर हमने देखा फ्रिक्शन को रेड्यूस किया जा रहा है लुब्रिकेंट को डाल के, जहां पर जरूरत होती है कि यहाँ पर हमारा रफ सरफेस नहीं होना चाहिए, उस सरफेस को उसे हमें स्मूथ करना चाहिए। अब देखिए, फ्रिक्शन के टाइप्स को देखते हैं। फ्रिक्शन के टाइप होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन को देखते हैं। देखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ लगता है, लाइक मैं बात करूं, जैसे काफी दिन तक कोई सामान है हमारा रखा है एक जगह पे, और उसको हमें एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना है, तो उस स्थान को, उस रखे हुए, समझ लीजिए यहाँ पर एक बॉक्स है, इस बॉक्स को हमें यहाँ से दूसरी जगह पर लेकर जाना है, तो इस पर हम फोर्स लगाएंगे। अब देखिए, ये बॉक्स है, इसके अंदर सामान भी होगा, तो इस फोर्स से, यानी इस बॉक्स का जितना, इस बॉक्स के अंदर जितना सामान है, इस सामान से ज्यादा हमें इस पे फोर्स लगाना होगा, जितना इसका एरिया है। तो
तो देखिए इस पर तो स्टैटिक फोर्स कहाँ लगता है, जिस भी वस्तु को, जिस भी ऑब्जेक्ट को, यानी विराम में रखी हुई वस्तु को अगर हमें गति करानी है, विराम में रखी हुई वस्तु को अगर हमें गति करानी है तो उस रखी हुई वस्तु से हमें ज्यादा फोर्स इस बॉक्स पर लगाना होगा। मान लीजिए ये जो बॉक्स है इस पे, ये जो बॉक्स है इस पे लग रहा है 15 न्यूटन का, यहाँ पे इस पे हमें फोर्स, इसका जो फोर्स है वो 15 न्यूटन का फोर्स है, राइट। और मेरा जो मैं फोर्स लगा रही हूँ वो है मेरा फोर्स लगेगा 10 न्यूटन का, मैं इस पे फोर्स लगा पा रही हूँ। तो मुझे इस बॉक्स को खिसकाने के लिए 15 से ज्यादा फोर्स लगाना होगा। कितना फोर्स लगाना होगा, मान लीजिए मुझे यहाँ पर 16 न्यूटन का फोर्स लगाना होगा। 10 न्यूटन से मेरे फोर्स से इससे काम नहीं चलेगा। तो देखिए वो ऑब्जेक्ट जिस पर हम उस ऑब्जेक्ट से अधिक बल लगाए तब वो ऑब्जेक्ट हमारा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करेगा, राइट। तो हमें स्टैटिक फोर्स वहां लगता है कि विराम में, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया अभी कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाना है तो उस वस्तु से, उस ऑब्जेक्ट से ज्यादा फोर्स हमें लगाना पड़ेगा उसे खिसकाने के लिए। तो ये होता है स्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट देखिए स्लाइडिंग फोर्स, इसमें ज्यादा फोर्स लगता है। स्टैटिक फोर्स में हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है और स्लाइडिंग फोर्स में कम फोर्स लगाना पड़ता है। अब स्लाइडिंग फोर्स की मैं बात करूं, जैसे देखिए झूला होता है स्कूल में, बच्चों की जो स्लाइडिंग होती है, बच्चे स्लाइड से नीचे आते हैं तो उस पर कम फोर्स लगता है। तो स्लाइडिंग फोर्स कहाँ लग रहा है, जिस झूले पर बच्चे स्लाइड करते हैं तो वहां पर स्लाइड फोर्स लग रहा है। अब तीसरा है रोलिंग फ्रिक्शन। तीसरा क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन। देखिए रोलिंग फ्रिक्शन कहाँ लगता है, रोलिंग फ्रिक्शन के लिए मैं एग्जांपल लूं, जैसे देखिए जो हमारी वॉशिंग मशीन होती है ना, कपड़े धोने वाली जो मशीन होती है, उसके जो व्हील होते हैं, अगर हमें उसी कपड़े धोने वाली मशीन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेकर जाना है तो वो मशीन को हम जो खिसका रहे हैं तो उसमें कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, उसमें कौन सा फोर्स लगा रहे हैं हम, रोलिंग फोर्स फ्रिक्शन लग रहा है। एक तरह से हम उस पर जो फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें जो फ्रिक्शन लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, रोलिंग लग रहा है। यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहिए होते हैं ना, वॉशिंग मशीन में क्या होते हैं, पहिए होते हैं, तो उन पहिए में, ये जो पहिए में जो फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन लगेगा वो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, इसमें रोलिंग फ्रिक्शन लगेगा। तो देखिए इस तरीके से देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन में सबसे ज्यादा फोर्स लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन में सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा। सेकेंड नंबर पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन में फोर्स लगेगा और थर्ड नंबर में सबसे कम जो फोर्स लगेगा वो रोलिंग फ्रिक्शन में लगेगा। अब देखिए क्वेश्चन एग्जाम में इस फ्रिक्शन के टाइप से आते हैं, फ्रिक्शन के टाइप से क्वेश्चन आते हैं कि कोई क्वेश्चन दे देंगे कि बताइए इसमें सबसे ज्यादा फोर्स किस में लग रहा है, 2-3 ऐसे कुछ एग्जांपल दे देंगे। चलिए उसके लिए मैं एक यहाँ पर क्वेश्चन करा देती हूँ कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने देखा फ्रिक्शन के टाइप को देखा और कुछ हमने ये पॉइंट्स देखे कि फ्रिक्शन क्यों हमारे लिए जरूरी है, कैसे फ्रिक्शन लगता है, वो सब हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, चलिए फिर मैं अभी एक एग्जांपल के तौर पर एक क्वेश्चन करा देती हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने प्रीवियस एग्जाम से 2 क्वेश्चन लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, उपयोगी परिणामों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। इसमें से हमें बताना है कि कौन सा ये क्रियाकलाप है, इनमें से घर्षण कम करने के लिए कौन सा किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, जूतों की तली तलवों पर खांचे बनाना, ट्रकों के टायरों को खांचेदार बनाना, स्वचालित वाहनों ब्रेक पैड का प्रयोग, मशीन के गतिशील पुर्जों के बीच ग्रेफाइट की परत बनाना। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि उपयोगी परिणामों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप घर्षण को कम करने के लिए, यहाँ पे घर्षण को कम करने के लिए क्रियाकलाप बताना है। तो यहाँ पर देखिए जूतों की तली तलवों पर खांचे जो बने होते हैं वहां पे घर्षण ज्यादा लगता है, तो ये गलत हो गए। यहाँ पे हमें बताना है घर्षण को कम, कि घर्षण कम कहाँ लग रहा है। नेक्स्ट है ट्रकों के टायरों को खांचेदार बनाना, यहाँ पे घर्षण ज्यादा लग रहा है, यानी फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है। स्वचालित वाहनों के ब्रेक पैड का प्रयोग, जो ब्रेक पैड के जो प्रयोग करते हैं वहां पर भी घर्षण ज्यादा लगता है। नेक्स्ट देखिए, मशीन के गतिशील पुर्जों के बीच ग्रेफाइट की परत बनाना। मशीन के जो गतिशील पुर्जे हैं वे भी मतलब ऐसे होते हैं, मतलब उनकी स्मूथ
नहीं होती, जो उनका एरिया वो स्मूथ नहीं होता, ऐसे ही थोड़ा खांचेदार उबड़ खाबड़ सा होता है। लेकिन इनके बीच ग्रेफाइट की परत बनी हुई होती है ताकि वे उनमें ज्यादा हीट ना बन पाए, तो ग्रेफाइट की परत लगाने से वो एरिया वहां से स्मूथ हो जाता है। स्मूथ होने से वहां पर घर्षण कम लगता है। मशीन के गतिशील पुर्जों के बीच ग्रेफाइट की परत बनाने से वहां पर घर्षण कम लग रहा है, यानी फ्रिक्शन कम लग रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा फोर्थ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिया गया कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्वेश्चन है लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से अधिक होता है। देखिए अभी मैंने फ्रिक्शन के टाइप बताए थे। सबसे ज्यादा जो फ्रिक्शन लगता है वो लगता है स्टैटिक में। स्टैटिक को बोलते हैं स्थैतिक। स्टैटिक में जो फ्रिक्शन है वो सबसे ज्यादा लग रहा था। उसके बाद स्लाइडिंग में, और स्लाइडिंग के बाद फिर लग रहा था, स्लाइडिंग के बाद लग रहा था रोलिंग में। ठीक है, अब देखिए रोलिंग को बोलते हैं लोटलिंग, स्लाइडिंग को बोलते हैं सर्पी, इसको बोलते हैं स्थैतिक, जो रोलिंग है रोलिंग को बोलते हैं लोटलिंग, लोटनिक। ठीक है, अब हमें पता लग गया स्थैतिक पता है, सर्पी सबसे ज्यादा स्थैतिक में लगता है, फिर स्लाइडिंग में, फिर लोटनिक, इसमें रोलिंग में लगता है यानी लोटनिक में। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन है लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से अधिक होता है। क्या लोटनिक घर्षण यहाँ पर देखिए क्या इससे सर्पी से ज्यादा लग रहा है? नहीं, रोलिंग में तो इन तीनों में सबसे कम घर्षण बल लग रहा है, तो हमारा ऑप्शन ये गलत है। और देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कौन सा सत्य नहीं है, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर तो मिल गया, यही है। नेक्स्ट देखिए, मतलब इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम के, ये दोनों मैंने क्वेश्चन लिए हैं। तो नेक्स्ट देखिए क्या है, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। यहाँ पर देखिए सर्पी घर्षण यानी स्लाइडिंग की बात हो रही है, ये घर्षण स्थैतिक स्लाइडिंग से कम होता है, ये सही बात है, ट्रू है कि यहाँ पर होता है। लेकिन हमें गलत बताना था, गलत हमारा मिल गया है फर्स्ट ऑप्शन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। यहाँ पर भी ये ट्रू है, स्थैतिक घर्षण लोटनिक घर्षण से अधिक होता है, यानी इस रोलिंग वाले से सबसे ज्यादा इनमें स्टैटिक है, फिर स्लाइडिंग है, फिर रोलिंग है जिसमें ज्यादा फ्रिक्शन लग रहा है। तो क्वेश्चन हमारा इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? फर्स्ट हुआ। ये सब रॉन्ग है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो चलिए फिर आज के सेशन को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। If you understood this video then please like, subscribe and share to my channel and thank you so much.